बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी लैब है डेट इज़ लैब नंबर 17 और प्रीवियस वीक में जो हम लोगों ने लैब्स की वो हम लोगों ने जॉइंट्स तक की थी। हम लोगों ने जॉइंट्स इम्प्लीमेंट किए, हमने क्रॉस जॉइन इम्प्लीमेंट किया, हमने नेचुरल जॉइन इम्प्लीमेंट किया, हमने आउटर जॉइन में लेफ़्ट आउटर जॉइन और राइट आउटर जॉइन, इस तरह फुल आउटर जॉइन इम्प्लीमेंट किया। और हम लोगों ने थ्योरी में भी जॉइंट्स पढ़े और वही जॉइंट्स हम लोगों ने लैब में इम्प्लीमेंट किए। तो अभी हमने इस वीक में थ्योरी में पढ़े हैं सब क्यूरीज़, तो अभी हम सब क्यूरीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं कि सब क्यूरीज़ क्या होती हैं। जैसे क्यूरी विद इन अ क्यूरी होता है और हम किस तरह से एक क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं। एक आउटर क्यूरी होती है और एक इनर क्यूरी होती है। तो सबसे पहले हमारे पास जो इनर क्यूरी है वो एग्जीक्यूट होती है और उसके बाद हमारे पास आउटर क्यूरी एग्जीक्यूट होती है। जो इनर क्यूरी है डैट इज़ बेसिकली अ सब क्यूरी, डैट इज़ क्यूरी विद इन अ क्यूरी, और जो आउटर क्यूरी है डैट इज़ अ मेन क्यूरी। ओके, अब हम इम्प्लीमेंट करते हैं कि हमारे पास एक डेटाबेस बना हुआ है जॉइन सेक के नाम से, और ये हमारे पास दो टेबल हैं, एक कोर्स का टेबल है और एक स्टूडेंट का टेबल है। अब हम इधर सबसे पहले रिकॉर्ड चेक कर लेते हैं। एक आपके पास रिकॉर्ड है कोर्स वाले टेबल में 1 2 3 आईडी वाला नेम है कोर्स का। इसी तरह से स्टूडेंट के टेबल का रिकॉर्ड हम चेक कर लेते हैं 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब हम इधर सबसे पहले यूज़ करते हैं जॉइन चेक वाला टेबल। ठीक है, इसको हमने इनेबल कर लिया। अब ये देखें ये हाईलाइट हो गया, इसका मतलब हम ये वाला डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं। अब हम जो आपके पास क्यूरीज़ हैं वो आपके पास सब क्यूरीज़ इस तरह से होती हैं। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एक्टर, जैसे ये एक आपने इधर दिया हुआ है फ्रॉम वेयर एक्टर आईडी इन, हम लिखते हैं यहाँ पे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कोर्स के टेबल से हम रिकॉर्ड डिस्प्ले कराते हैं। वेयर हम कहते हैं कोर्स आईडी इन क्यूरी लगा देते हैं। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम सिलेक्ट स्टैटिक में सिंगल कॉलम के लिए सिलेक्ट एसआईडी फ्रॉम स्टूडेंट। अब ये देखिए हमने लिखे क्यूरी सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कोर्स वेयर कोर्स आईडी जो है वो इनमें से इनकॉर्पोरेटर लगाया है। इनकॉर्पोरेटर क्या करता है कि जो बीच में आपके पास मल्टीपल वैल्यूज़ हैं उनको डिस्प्ले कराए। जैसे सिलेक्ट, अब यहाँ पे पहले ये इनर क्यूरी है, दिस इज़ अ सब क्यूरी। इनर क्यूरी सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगी, ये एग्जीक्यूट होकर आपके पास क्या डिस्प्ले हो जाएगा, सिलेक्ट एसआईडी फ्रॉम स्टूडेंट करें तो आईडीज एसआईडी डिस्प्ले होगा। अब एसआईडी कहते हैं आपके पास ये 2 3 4 और 5 है। ये इधर वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी आपके पास 2 3 4 एंड 5, 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब ये जो आउटर क्यूरी है ये क्या कर रहा है, सिलेक्ट स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब है सारे कॉलम्स डिस्प्ले कराए किस कोर्स के, किस टेबल के, कोर्स वाले टेबल के। और वेयर की क्लॉज हमने कहा है जहाँ पे कोर्स आईडी जो है वो इनमें से कोई भी वैल्यू हो। इनमें से कौन सी वाली वैल्यू है स्टूडेंट आईडी में, या तो कोर्स आईडी 2 हो या 3 हो या 4 हो या 5 हो। जहाँ 2 अगर मैच हो गया कोर्स आईडी से तो वो 2 वाला रिकॉर्ड डिस्प्ले करा देगा, जहाँ 3 मैच हो गया वो 3 वाला। अब जैसे हम कोर्स वाले टेबल में देखते हैं कि 3 रिकॉर्ड पड़े हुए हैं 1 2 3, इनमें कौन सी 2 मैच हो सकेंगे, रिकॉर्ड 2 एंड 3। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखें हमारे पास क्या डिस्प्ले हो रहा है, एस आई डी ये सॉरी वो जहाँ कर्सर था वहीं तक एग्जीक्यूट कर रहा था। ओके, अब आपके पास क्या है, कोर्स वाले टेबल की सारी कॉलम कोर्स आईडी कोर्स इन कोर्स क्रेडिट और डिस्प्ले हुआ। और आपके पास वेयर वाली क्लॉज में इन ऑपरेटर में कौन कौन से मैच हुए हैं, सिर्फ 2 और 3 वाले मैच हुए हैं। ये देखेंगे सिर्फ 2 और 3 वाले मैच हुए हैं, 2 और 3। हालांकि यहाँ पे और वैल्यूज़ कौन कौन सी थी, 4 और 5। अगर हम इस कोर्स वाले टेबल में और कोई वैल्यू भी दें, लेट सपोज 5 दे देते हैं 5, और हम यहाँ लिख देते हैं और हम 4 लिख देते हैं, इसको हम सेव करते हैं। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं अपनी क्वेरी को, तो ये देखें अब इसने एक 5 वाला रिकॉर्ड भी दे दिया। क्यों, क्योंकि अब वो 5 वाला रिकॉर्ड इससे मैच हो गया। अब हम कोर्स वाले टेबल में जाके देखते हैं
तो यहाँ पे सिर्फ आपके पास कौन कौन से रिकॉर्ड मैच हो रहे हैं स्टूडेंट वाले टेबल से, 2, 3 एंड 5, 2, 3 एंड 5, ठीक है। तो आपके पास ये सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गए। इसी तरह हम अगर करते हैं वेयर लगाते हैं इधर इनर क्यूरी में, वेयर SID ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो अब सिर्फ आपके पास 3 एंड 5 रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि ग्रेटर देन 2 है तो 2 वाला रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं हो रहा। ग्रेटर देन अगर हम 4 करते हैं तो जस्ट आपके पास 5 वाला रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा। इस तरह से हम ग्रेटर वाला ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, और लेस वाला इन वाला ऑपरेटर हमने पढ़ा सब क्यूरीज में, एक इन ऑपरेटर, एक ग्रेटर देन ऑपरेटर, और एक जो आपके पास एग्रीगेट फंक्शंस, अगर आप एवरेज कैलकुलेट करना चाह रही हैं या काउंट करना चाह रही हैं। तो इस तरह से आप सब क्यूरीज यूज़ कर सकते हैं। और क्यूरी भी देना, क्यूरी में हमेशा पहले इनर क्यूरी एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद आपके पास आउटर क्यूरी एग्जीक्यूट होगी। जो इनर क्यूरी है डैट इज़ बेसिकली है सब क्यूरी, और जो आउटर क्यूरी है डैट इज़ बेसिकली है मेन क्यूरी। तो आपने अपने प्रोजेक्ट में अभी ये जो सब क्यूरीज़ हैं ये आपने इम्प्लीमेंट करनी है, इसके बाद आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट है। आपके प्रोजेक्ट में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, जो MySQL वाला है उसमें सबसे पहले आपने जो है वो टेबल डेटाबेस किस तरह क्रिएट करते हैं, टेबल्स किस तरह से क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग क्यूरीज। हमने DDL की कमांड्स पढ़ी कि डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या होती है, किस तरह से हम डाटा को डिफ़ाइन करते हैं, और किस तरह से हम डाटा को जो है अगर हमें मॉडिफाई करना है, टेबल को कंस्ट्रेंट्स ऐड करनी है तो हम टेबल को कंस्ट्रेंट्स कैसे ऐड करते हैं, प्राइमरी फॉरेन की कैसे ऐड करते हैं हम, और टेबल का नेम किस तरह का स्पेसिफाई करते हैं। उसके बाद हम DML कमांड्स पे आ गए। DML में बेसिकली आपके पास CRUD ऑपरेशंस थे, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड अपडेट और मॉडिफाई और डिलीट, ठीक है। क्रिएट में हमने देखा कि हम रिकॉर्ड कैसे क्रिएट करते हैं। रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए हम इंसर्ट इनटू की कमांड यूज़ करते हैं और हम रिकॉर्ड या डाटा को ऐड करते हैं। हम मल्टीपल वैल्यूज़ एट ए टाइम भी ऐड कर सकते हैं और सिंगल वैल्यूज़ भी। इसी तरह से हमने डाटा को रीड करना है या रिट्रीव कराना है, उसके लिए हम सिलेक्ट की स्टेटमेंट यूज़ करते हैं और उसमें हम कंडीशंस अप्लाई करते हैं। कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं आपके पास, कुछ सिलेक्शन ऑपरेटर्स होते हैं, कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट ऑपरेटर्स हैं। इस तरह से कंपैरिजन ऑपरेटर लेस देन है, ग्रेटर देन है, लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है। इसी तरह से आपके पास डिफरेंट ऑपरेटर्स हमने पढ़े थे, एंड और नॉट ऑपरेटर्स पढ़े। और फिर इसके बाद अगर आपने डाटा को अपडेट करना है, मॉडिफाई करना है, तो आप मॉडिफाई किस तरह से डाटा को कर सकते हैं। अपडेट की कमांड यूज़ करके आप डाटा को मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपने डिलीट करना है तो आप सिंगल रिकॉर्ड को भी डिलीट कर सकते हैं और मल्टीपल रिकॉर्ड्स एट ए टाइम भी डिलीट कर सकते हैं। और इस तरह से फिर DML पढ़ने के बाद हम लोगों ने क्या चीज़ पढ़ी थी, DML के बाद हम लोगों ने हमने जॉइंस पढ़े कि हम जॉइंस किस तरह से यूज़ करते हैं, जॉइंस होते क्या हैं, मल्टीपल टेबल से अगर हमने डाटा को रिट्रीव कराना है तो हम क्या करेंगे, और जॉइंस किस तरह से हम यूज़ करते हैं, जॉइंस के टाइप्स क्या क्या हैं, आउटर जॉइन क्या होता है, इनर जॉइन क्या है, और आपके पास जो इन आपके पास क्रॉस जॉइन क्या है, नेचुरल जॉइन क्या है, ये हमने सारी जॉइंस के टाइप्स इम्प्लीमेंट करके देखी। इसके बाद हम लोगों ने इस वाले लेक्चर में देखा कि हमारे पास जो सब क्यूरीज़ हैं वो सब क्यूरीज़ क्या होती हैं। तो यहाँ तक आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट में सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी हैं और आपका एक फुल फाइनल डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाना चाहिए, जिसमें आपकी सारी जो है वो ये सारे जितने भी मॉड्यूल्स हम लोगों ने पढ़े हैं, इन सारे मॉड्यूल्स में आप लोगों का टास्क होना चाहिए जॉइंस और सब क्यूरीज। इसी तरह से जो आपके रिलेटेड सारा डाटा है ये आपने अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करना है।
अच्छा, हम लोगों ने बीच में CRUD ऑपरेशंस भी पढ़े और हमने ग्रुप फंक्शंस भी पढ़े। यस, ग्रुप फंक्शंस जो हैं उसमें हमने पढ़ा कि ग्रुप ऑपरेटर्स ग्रुप फंक्शंस हैं क्या, ग्रुप बाई की क्लॉज क्या यूज़ होती है, और इसी तरह से हम हैविंग की क्लॉज का भी यूज़ करते हैं। हमने ऑपरेटर्स पढ़े डिफरेंट, जैसे इन ऑपरेटर पढ़ा हमने, लाइक ऑपरेटर पढ़ा। और हम लोग इधर एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि हम लोगों ने इसमें किस तरह से डाटा को रिट्रीव किया है। क्रिएट, अपडेट, डिलीट, प्राइमरी की, फॉरेन कीज़, और डेटाबेस को क्रिएट करना। हमने डिलीट, CRUD ऑपरेशंस, ये सारे CRUD ऑपरेशंस पढ़े हमने, सारे जॉइंस, और जो आपके पास सब क्यूरीज हैं हमने ये देखी। फिर उसके बाद हमने डिस्ट्रिंग, ग्रुप बाय की क्लॉज, हैविंग, ऑर्डर बाय, वेयर की क्लॉज क्या है, हमने ये फंक्शंस देखे जो आपके पास बेसिकली एग्रीगेट फंक्शंस थे। इसी तरह से आपने अगर माइस्क्वेल वर्कबेंच में टेबल को क्रिएट करना है बाय यूजिंग यूज़र इंटरफेस, तो हमने वो चीज़ें सबसे पहले देखी। इस तरह से आपने ये सारी चीज़ें हम अभी गो थ्रू कर चुके हैं लैब में। CRUD ऑपरेशन, जॉइन, सब क्यूरीज, क्लॉजेज और कीवर्ड्स, जैसे इन ऑपरेटर क्या होता है, डिस्टिंक्ट ऑपरेटर क्या है, ग्रुप बाय क्या है, हैविंग क्या है, ऑर्डर बाय एंड वेयर की क्लॉज। और इसी तरह से आप कुछ एग्रीगेट फंक्शंस पढ़े आपने। एग्रीगेट फंक्शंस के लिए हम लोगों ने देखा कि हम ग्रुप बाय की क्लॉज किस तरह से यूज़ करते हैं। और ये सारी चीज़ें आपके प्रोजेक्ट में बेसिकली इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। और यहाँ तक आपका फुल फ्लैश प्रोजेक्ट होगा, और ये अपने डॉक्यूमेंट मुझसे शेयर करना है, तो ताकि मैं फिर आप लोगों की वैल्यूएशन करूँ इस प्रोजेक्ट की।